एनकैप्सुलेशन में क्या होता है, देखो जैसे अपन जो क्लास बनाते हैं, है ना, तो क्लास के अंदर अपन दो चीज़ें लेते हैं, एक तो क्या लेते हैं, एट्रीब्यूट्स लेते हैं, और क्या लेते हैं, मेथड्स लेते हैं, है ना। तो वो दोनों चीज़ें कहाँ होती है, एक क्लास के अंदर होती है ना, मतलब एक क्लास के अंदर दो अलग अलग डिफरेंट चीज़ें ले रहे हैं अपन, और वो एक क्लास के अंदर है, मतलब जैसे कैप्सूल जो होता है मेडिसिन का, उसके अंदर भी क्या होता है, वो रहता तो एक है, बट उसके अंदर कई सारी क्या होती है, मेडिसिन रहती है ना उसके अंदर, बहुत बंडल है मतलब एक पूरा, है ना। एक अगर कैप्सूल की बात करूँ तो उसके अंदर क्या होगा, एक पूरा अपने को क्या मिलेगा, एक बंडल ही है ना वो। तो अगर मैं देखूँ इस टाइप से कैप्सूल की इमेज, तो कुछ किस टाइप से मिलेगी अपने को, ये देखो दिखाई दे रही, कोई सी ओपन कर लो, ये दिखाई दे रही है अपने को, है ना। तो इसके अंदर भी क्या होगा, कोई मेडिसिन होगी, ठीक है ना। तो ये ही अपनी क्या है, क्लास है, ये क्या है, पूरी क्लास है, इसी को बोलते हैं अपन क्लास। और इस क्लास के अंदर जो डेटा होता है, एट्रीब्यूट और मेथड, यानी इसके अंदर जो मटेरियल है अंदर का, वो होते हैं हमारे एट्रीब्यूट्स और क्या, मेथड। आ रहा समझ में। तो आप ऐसा समझ सकते हो कि जो कैप्सूल एक क्लास होती है, और उसके अंदर जो डेटा है वो हमारा क्या, एट्रीब्यूट और मेथड है, यानी क्लास इज बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इनकैप्सुलेशन। तो इनकैप्सुलेशन उसी से वर्ड निकल के आया, कैप्सूल से क्या, इनकैप्सुलेशन, ठीक है ना। तो इनकैप्सुलेशन की अगर बात करूँ मैं, तो उसके अंदर जो डेटा रखा जाता है कैप्सूल के अंदर, वो मेडिसिन जो रखी जाती है वो पैक होती है ना उसके अंदर। और पैक होने का रीज़न क्या होता है कि मतलब ख़राब नहीं हो, ठीक है ना, डायरेक्ट उसको कोई एक्सेस ना कर सके, उसके अंदर के जो भी मटेरियल होता है उसको, है ना। तो ऐसा अपन कर सकते हैं अपनी क्लास में भी, यदि हम चाह रहे हैं कि क्लास के अंदर का जो भी डेटा हो वो कैसा होना चाहिए, प्राइवेट होना चाहिए। देखो अभी क्या है कि अभी अपन ऑब्जेक्ट बनाते हैं क्लास का, और क्लास के ऑब्जेक्ट से फंक्शन को क्या कर देते हैं, कॉल कर देते हैं। बट हम चाह रहे हैं कि क्लास के ऑब्जेक्ट से भी फंक्शन क्या हो, कॉल ना हो। तो फिर वहाँ पर अपने को क्या करना पड़ेगा, क्लास के फंक्शंस को क्या करना पड़ेगा, प्राइवेट करना पड़ेगा। और इनकैप्सुलेशन जो है वो यही फैसिलिटी देता है अपने को, कि आप डेटा जो है क्लास का आपका, वो क्या कर सकते हो, प्राइवेट कर सकते हो। ना केवल बात करूँ अगर मैं किसकी, फंक्शंस की, आप उसके अंदर जो एट्रीब्यूट्स है वो भी क्या कर सकते हो, प्राइवेट कर सकते हो, ठीक है ना। यानी एट्रीब्यूट और मेथड दोनों क्या कर सकते हैं अपन, प्राइवेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हाँ, प्राइवेट इसलिए कि क्लास के बाहर से कोई भी चीज़ें एक्सेस ना की जाए किसी के भी थ्रू। जैसे इंस्टाग्राम चलाते हैं अपन, तो उसमें क्या होता है, एक प्राइवेट अकाउंट होता है और एक पब्लिक अकाउंट होता है ना। तो जो प्राइवेट अकाउंट होता है वो हर कोई एक्सेस नहीं कर सकता है ना। वो एक्सेस कौन कर सकते हैं, केवल अपन ही कर सकते हैं, और अपने जो मेंबर्स है, मतलब मेंबर मतलब फॉलोवर्स है ना, वो एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है ना। बट बाहर का कोई एक्सेस नहीं कर सकता। वही है कि बाहर का कोई भी मतलब भले ही क्लास का ऑब्जेक्ट होगा वो, मतलब उसी क्लास का ऑब्जेक्ट होगा, बट वो इस पर एक्सेस नहीं करेगा। क्लियर है इतना। वैसे ही क्लास के अंदर अगर कोई चीज़ है तो वो भी अपने को परमिशन नहीं देनी है कि कोई एक्सेस करे बाहर का कोई पर्सन। इसलिए अपन ये कंसेप्ट लेके आते हैं, ठीक है यहाँ पर। तो वैसे ही वो भी तो सब प्राइवेट कंसेप्ट होता है, तो उसमें भी क्या हो जाता है, इनकैप्सुलेशन लग जाता है इंस्टाग्राम में भी आपके, क्योंकि डेटा अंदर की चीज़ें क्या हो जाती है, प्राइवेट हो जाती है। और अगर आप पब्लिक रखते हो उसको अकाउंट को, तो अभी तक जो पढ़ा था अपन ने वो सब पब्लिक ही था। तो दो टाइप मिलेंगे अपने को, एक प्राइवेट होगा और एक क्या होगा, पब्लिक होगा। पब्लिक अपन पढ़ चुके हैं, अभी तक सब काम लोकल हो रहा था, क्लास के बाहर से सीधे एक्सेस मिल रही थी ऑब्जेक्ट्स को, ऑब्जेक्ट फंक्शन को कॉल कर रहे थे, डायरेक्ट अपन क्या बोलते हैं, जो एट्रीब्यूट्स थे वो भी एक्सेस कर पा रहे थे सीधे क्लास के बाहर से। बट अब वो डायरेक्टली मॉडिफिकेशन नहीं होगा। देखो एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो मेरे पास एक स्टूडेंट नाम की क्या है, क्लास है, STUDENT, ठीक है। और इस स्टूडेंट नाम की क्लास के अंदर एक स्टूडेंट है जिसका नाम है क्या, मान लो रवि, ठीक है। ये एक स्टूडेंट है, और इसके बाद एक फंक्शन भी है, वॉइड किस नाम का, चलो फंक्शन छोड़ो 2 मिनट के लिए, अभी अपन केवल ये नेम ही रखते हैं, है ना। और अगर मैं इसको प्रिंट करना चाहूँ ये नेम को, तो कैसे करेंगे, ऑब्वियसली कि बिना ऑब्जेक्ट के तो कुछ होगा ही नहीं। अगर मैं ऐसा लिख दूँ प्रिंट नेम, तो होगा ही नहीं, क्योंकि वो बोलेगा कि नेम तो डिफाइन ही नहीं है, नेम इज़ नॉट डिफाइन का एरर देगा, क्योंकि वो एक क्लास के अंदर है। तो क्लास के अंदर की चीज़ें ऑब्जेक्ट से एक्सेस होती हैं, तो अपन क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। S1 बनाया मैंने, कौन सी क्लास का, स्टूडेंट क्लास का, तो ये ऑब्जेक्ट बन गया। अब ऑब्जेक्ट के थ्रू आप कर सकते हो इसको एक्सेस, बट आगे क्या लिखना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट का नाम लिखना पड़ेगा, तब जाके वो नेम क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा, जो भी नाम होगा हो गया प्रिंट, ठीक है। अब देखो, मान लो कि एक मेथड है डेफ, जो क्या कर रही है, उस स्टूडेंट का नेम क्या कर रही है, शो कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, सेल्फ, सेल्फ नहीं लिखेंगे तो शो नहीं होगा। प्रिंट किसको शो करना है वैसे अपने को,
वो नेम को, मतलब सेल्फ डॉट नेम को प्रिंट करना है अपने को, है ना। तो अगर ये चीज़ नहीं करें अपन तो फिर इसको कॉल करना पड़ेगा शो नेम को, तब जाके नेम क्या होगा, शो होगा। तो यहाँ पर कॉल करते हैं, इसमें डायरेक्ट करेंगे तो होगा क्या, नहीं होगा ना। S1 ही लिखना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट का नाम S1 डॉट शो नेम, तब जाके ये क्या होगा, कॉल होगा। ये देखो आ रहा है, मतलब हमने क्या किया, क्लास के बाहर से ये देख लिया कि हम एट्रीब्यूट्स भी एक्सेस कर सकते हैं और मेथड्स भी एक्सेस कर सकते हैं। ये चीज़ तो अपन ने पढ़ी थी। और ये चीज़ जो थी इसको अपन क्या बोलते हैं वैसे, इसको बोलते हैं, ये जो काम हुआ है पूरा हमारा, ये सब लोकल हुआ है। लोकल इन द सेंस कि पब्लिक मोड में हुआ है ना। तो ये बेसिकली क्या है, पब्लिक मोड में है आपकी क्लास। क्लास कौन से मोड में है, पब्लिक मोड में, ठीक है। बट अब मैं चाह रहा हूँ इसको कैसा मोड करना है, मुझे इसका मोड प्राइवेट करना है। वही जैसे इंस्टाग्राम में प्राइवेट भी होता है, पब्लिक भी होता है। तो वो एक क्या बोलते हैं, जो पब्लिक होगा वो तो क्लास बाहर के मेंबर भी एक्सेस कर सकते हैं। तो वही तो कर रहा है ऑब्जेक्ट, कोई सा ही मेंबर उसको आगे एक्सेस कर लेगा, वो तो क्लास का जो मेंबर होगा वो तो एक्सेस कर ही लेगा, ठीक है। आ रहा समझ में। लेकिन अगर मैं बात करूँ, अगर ये चीज़ें मैं प्राइवेट कर दूँ तो वो क्लास के बाहर का ऑब्जेक्ट उसको एक्सेस नहीं करेगा, ठीक है ना। केवल एक्सेस कौन करेंगे फिर, जो क्लास के अंदर के मेंबर है केवल वही एक्सेस कर पाएंगे, क्लास के बाहर से कुछ भी एक्सेस नहीं होगा, ठीक है ना। चलो तो इसको करके देखते हैं अपन। इतना समझ में आया किसी को, ऑनलाइन वालों को, कौन है ऑनलाइन में, बच्चे नहीं है ऑनलाइन में, दो ही है उससे, कुंदन, प्रवेश, ठीक है। नितिन आया कि, नितिन पीछे बैठा, तीनों एक ऑनलाइन, ठीक है। तो देखो अब क्या करना है, क्लास को कौन से मोड में करना है अपने को, प्राइवेट मोड में करना है ना। तो कैसे करेंगे अपन, प्राइवेट अगर करना है आपको किसी भी एट्रीब्यूट या मेथड को, क्लास के अंदर दो ही चीज़ें, एक एट्रीब्यूट है, दूसरा क्या है, मेथड है। तो एट्रीब्यूट प्राइवेट होंगे और क्या होंगे, मेथड प्राइवेट होगी। अगर किसी भी मेथड को प्राइवेट करना है या एट्रीब्यूट को करना है तो उस एट्रीब्यूट के नाम के आगे दो बार क्या करोगे, अंडरस्कोर लगाओगे, डबल अंडरस्कोर, क्या लगाओगे, डबल अंडरस्कोर। और फिर जो भी आपका एट्रीब्यूट का नाम है वो लिख देना। तो जो भी एट्रीब्यूट का क्या होगा, नेम होगा, बस ऐसा। ये हो जाएगा आपका क्या, मतलब जो भी एट्रीब्यूट होगा वो क्या हो जाएगा, प्राइवेट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे अगर कोई आपको मेथड अगर प्राइवेट करना है तो क्या करोगे फिर, वही डेफ करके अपन लिखेंगे और मेथड के आगे क्या लगा देंगे, दो बार अंडरस्कोर लगा देंगे और फिर क्या करेंगे, जो भी मेथड होगी उसका क्या लिख देंगे अपन, नेम लिख देंगे। आया कुछ समझ में, सेल्फ तो रहेगा ही रहेगा, उसके बिना तो काम ही नहीं होगा। और फिर जो भी मेथड की बॉडी होगी अपनी वो लिख देंगे, ठीक है ना। आया कुछ समझ में। तो ये ऐसे अपने क्या होगा, इससे आपके एट्रीब्यूट प्राइवेट होंगे और इससे मेथड क्या हो जाएगा, प्राइवेट। कितने अंडरस्कोर लगाना है, दो लगाने हैं। वैसे दो क्यों, एक लगा, एक क्यों नहीं लगा सकते, बाय डिफ़ॉल्ट सारी क्लासेस पब्लिक होती है, हाँ होती हैं, क्योंकि वो अभी तक जो कर रहे थे वो तो पब्लिक ही था ना पूरा, वो डायरेक्ट सक्सेस हो ही रहा था। तो प्राइवेट अपने को करना पड़ता है ना। जैसे डिफ़ॉल्ट अकाउंट इंस्टाग्राम में भी प्राइवेट होता है कि पब्लिक होता है, पब्लिक होता है ना, अपने को फिर प्राइवेट उसको करना पड़ता है, वैसे ये भी है, ठीक है ना। तो अब आगे चलें अपन। हाँ तो एक क्लास बना दो, वही वाला एग्जाम्पल लें अपन, ऊपर वाला क्लास का नाम देंगे, क्या नाम दिया था क्लास का, स्टूडेंट नाम की क्लास थी और उसके अंदर एक वेरिएबल था, क्या नाम था उसका, नेम के अंदर क्या था, रवि था ना, आर ए भी है। और अभी तो ये नॉर्मल है, तो उसको अपन क्या करेंगे, प्राइवेट करने के लिए क्या करेंगे, डबल एंटर उसको लगा देंगे। इतना क्लियर है, ठीक है। अब मैं इसको एक्सेस करूँ तो ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाते हैं क्लास का, क्या बना दिया, S1, S1 स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट है। तो अब ऑब्जेक्ट को भी परमिशन नहीं होगी वो क्लास के अंदर की प्राइवेट एट्रीब्यूट्स या मेंबर को एक्सेस करे। अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ किसको, S1 डॉट किसको, नेम को, तो अब आएगी क्या हमारे पास, एरर, ठीक है। तो अब क्या मिलेगी अपने को, ये देखो एरर आ रही, क्या बोल रहा है वो, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट नेम। स्टूडेंट जो क्लास है उसके अंदर जो एक ऑब्जेक्ट है आपका, हैज़ नो एट्रीब्यूट, कौन सा ऑब्जेक्ट है, S1, S1 के अंदर कोई एट्रीब्यूट नहीं है नेम नाम का, वो मना कर रहा है आपको, है ना। बट उसके अंदर तो होगा कहीं ना कहीं, बट वो होगा कैसा, प्राइवेट, प्राइवेट है तो पता ही नहीं चल रहा उसके अंदर, ठीक है ना।
तो वो बोल रहा है कि उसको इस ऑब्जेक्ट के अंदर इस नाम का कोई एट्रीब्यूट नहीं मिल रहा है ना, स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। तो फिर ये एक्सेस कैसे करेंगे? तो देखो अब एक्सेस करने के लिए क्या करना पड़ता है अपने को, हाँ ये अगर हटा दूंगा तो एक्सेस हो जाएगा। क्या कर दिया मैंने, अच्छा इधर से नहीं हटाया, ओके। ये देखो ये ऊपर 3 3 बार क्यों आ रहा है? अच्छा ऊपर वाला भी चालू है क्या? अच्छा ठीक है, अब तो नॉर्मल है ना, वैसे ही हो गया, पब्लिक मोड में हो गया, ये तो चल ही जाएगा, ठीक है। बट अगर इसको क्या करते हैं अपन यहाँ पर डबल अंडरस्कोर लगा देंगे तो ये प्राइवेट हो जाएगा, अब तो एक्सेस नहीं होगा। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ ये लगा दे तो चल जाएगा? नहीं, ऐसा थोड़ी कि उधर प्राइवेट है तो उधर भी प्राइवेट लिख दो तो इधर चल जाएगा, ऐसा नहीं होगा, वो फिर से एरर देगा, दिख रहा है वही सेम एरर देगा, ठीक है ना। तो प्राइवेट है तो ऐसा एक्सेस नहीं होगा। तो पहली बात तो इसको तो हटाएं, इसको तो मतलब ही नहीं कुछ लगाने का, ठीक है ना। तो फिर उसको देखो एक्सेस कैसे करते हैं अपन, क्लास के अंदर ही एक ऐसा फंक्शन बनाते हैं जो इस नेम को क्या करें, प्रिंट करें, मतलब है ना, या शो करें, जो भी है। पब्लिक करना पड़ेगा, पब्लिक क्यों करें अपन, पब्लिक करेंगे तो फिर प्राइवेसी का मतलब ही क्या रहेगा, सही है ना। तो फिर अपन क्या करेंगे, देखो एक फंक्शन बनाते हैं, किस नाम से, शो नेम नाम से, ठीक है। और ये शो नेम नाम का फंक्शन जो है ये क्या करेगा, नेम को शो करेगा। तो किसके नेम को शो करेगा, प्रिंट कर देंगे अपन सेल्फ डॉट अंडरस्कोर और नेम, है ना, इतना क्लियर है। ऐसा कर दूँ कि किसको शो कर दें, ये इसको शो कर दें, है ना, जो प्राइवेट के अंदर क्या है नेम है उसको शो कर दें। तो अब ये तो काम करेगा नहीं, इसको हटा दिए तो कोई काम का नहीं लाइन अपनी। अब हम किसको कॉल करेंगे, सीधे S1 से किसको कॉल कर देंगे, इस शो नेम को कॉल करेंगे। और शो नेम क्या करेगा, किसको प्रिंट करवाएगा, सेल्फ डॉट नेम को, मतलब इसके नेम को प्रिंट करवाएगा वो, है ना। तो देखो क्योंकि क्लास के अंदर के फंक्शंस ही केवल क्लास के एट्रीब्यूट को एक्सेस कर सकते हैं, बाहर वाले फंक्शंस नहीं कर सकते, मतलब ऑब्जेक्ट के थ्रू नहीं होगी ये चीज़ें। तो अपन कॉल करते हैं किसको, शो नेम को। तो अपन ने किसको कॉल किया है, शो नेम फंक्शन को, और ये किसको कॉल कर रहा है, ये कॉल नहीं कर रहा है, मतलब ये प्रिंट कर रहा है किसको, ऊपर वाले प्राइवेट वाले नेम को। तो आपका काम हो जाएगा, ये देखो हो गया। हाँ प्राइवेट ही तो है डायरेक्ट एक्सेस नहीं है ना, लेकिन अरे क्यों नहीं है, मतलब एक बात बताओ, जब तक आप एक्सेस नहीं दोगे तब तक ही कैसे, एक बात बताओ, ये हटा दिया 2 मिनट के लिए मैंने, अब बताओ इसको कैसे प्रिंट करें क्लास के बाहर से। प्राइवेट ही रहेगा ना, तो उसको एक्सेस कैसे करोगे प्राइवेट तो है ऑलरेडी वो। देखो जैसे अगर ये चीज़ है, आप बोल रहे हो कि ऐसा कर दिया अपन ने, ठीक है, अब ये प्राइवेट हो गया, है ही वो, तो पहले भी था ही। अब वो प्राइवेट है तो एक्सेस तो होगा नहीं ना। अब एक्सेस करने के लिए किसकी परमिशन चाहिए रहती है, क्लास की कोई फंक्शन की, क्लास का ही कोई फंक्शन होगा जो उसको क्या करेगा, एक्सेस करेगा। तो क्लास के में एक ऐसा फंक्शन बनाना पड़ेगा जो उसको एक्सेस करे। तो हमने बनाया तो ये एक फंक्शन जो उसी को एक्सेस कर रहा है, आ रहा समझ में। तो इसके बिना तो फिर एक्सेस कर ही नहीं सकते हैं, ये अगर हटा दोगे तो कुछ नहीं कर सकते, वो अंदर का अंदर ही रहेगा, डायरेक्ट एक्सेस नहीं होगा, आउटपुट में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो फिर हमको क्या करना पड़ता है, एक ऐसा फंक्शन बनाना पड़ता है जो उसी के जो प्राइवेट एट्रीब्यूट्स हैं उनको क्या करें, एक्सेस करें। मतलब क्लास के अंदर के ही फंक्शंस क्लास के प्राइवेट एट्रीब्यूट को एक्सेस कर सकते हैं, बाहर वाला कोई फंक्शन आके उसको एक्सेस नहीं कर सकता। आया समझ में, और ना डायरेक्ट होगा वो। इस वाले क्वेश्चन में अपन ने क्या किया, जो हमारे एट्रीब्यूट है वो क्या कर दिए, प्राइवेट कर दिए, ठीक है। लेकिन अगर हमको कोई मेथड क्या करनी हो, प्राइवेट करनी हो, तो वो अपन कैसे करेंगे तो मेथड को भी प्राइवेट करना सीख लेते हैं। देखो तो मेथड को प्राइवेट करने के लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक मेथड बनाएंगे और इसके आगे क्या लगा देंगे अपन, 2 बार अंडरस्कोर लगा देंगे, ठीक है ना मेथड को क्या करना है अपने को, प्राइवेट करना है। देखो तो मेथड को प्राइवेट करने के लिए फिर एक क्लास बनाएंगे अपन, वही किस नाम की, स्टूडेंट नाम की। और फिर उस क्लास के अंदर अपन एक वेरिएबल ले लेते हैं, वही कौन, रवि ले लिया अपन ने। और उसके बाद फिर एक मेथड, लेकिन ये प्राइवेट है ना, प्राइवेट के लिए क्या लगाएंगे, डबल अंडरस्कोर लगा दिया, ठीक है। और फिर इसके बाद एक डेफिनेशन लिखते हैं फंक्शन की, क्या नाम से बना दूँ, शो नेम नाम से ही बनाते हैं ना, उसी नाम से सेम शो नेम। बट ये वाला फंक्शन मुझे कैसा रखना है, प्राइवेट रखना है। तो प्राइवेट रखने के लिए मैं क्या कर दूँगा, यहाँ पर क्या करूँगा, 2 बार अंडरस्कोर लगा दूँगा। अब ये भी नहीं कॉल होगा डायरेक्ट। और ये फंक्शन किसको प्रिंट करेगा,
ये प्रिंट करेगा जो प्राइवेट के अंदर नेम है उसको। तो क्या लिखना पड़ेगा मुझे, सेल्फ डॉट नेम। तो इससे ये वाला नेम क्या होगा, प्रिंट होगा। ये फंक्शन जब कॉल होगा तो वो सेल्फ डॉट नेम मतलब प्राइवेट एट्रीब्यूट को प्रिंट करेगा, क्योंकि क्लास का ही फंक्शन है। और क्लास का फंक्शन क्लास के एट्रीब्यूट्स को एक्सेस कर सकता है, ठीक है ना, चाहे प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ऑब्जेक्ट बना दे। तो क्लास कौन सी है मेरी, S1 बनाया, स्टूडेंट क्लास है तो उसी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया। और फिर मैंने S1 से कॉल किया आप किसे, शो नेम फंक्शन को। तो बताओ क्या कॉल हो जाएगा, आ जाएगा, कॉल हो जाएगा, नहीं होगा ना, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये प्राइवेट है और प्राइवेट डायरेक्ट एक्सेस नहीं होंगे ऑब्जेक्ट से। फिर एरर देगा वो बोलेगा इस नाम का कुछ है ही नहीं, ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट शो नेम, मना कर दिया उसने, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे अब यहाँ पर अपन, अब एक और मेथड बनाएंगे यहीं पे जो उसको कॉल करे, है ना, किसको, एक मेथड बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बना देते हैं एक क्या करूँगा, कॉल मेथड नाम से एक बना दिया अपन, कि अपन क्या कर रहे हैं, एक मेथड ही कॉल कर रहे हैं, इसी नाम से ना कॉल मेथड नाम से एक फंक्शन बना दिया। और इसके अंदर फिर क्या लेंगे अपन, सेल्फ, और प्रिंट किसको करेंगे, अपनी प्रिंट नहीं, ये मेथड किसको कॉल करें, ऊपर वाले मेथड को कॉल करें। तो उसी ऑब्जेक्ट से करेंगे सेल्फ डॉट मेथड का नेम अपनी, ठीक है। तो समझ में आया, डाउट है इसमें, नहीं, देखो अब हो जाएगा काम, नहीं होगा, अभी भी नहीं होगा, क्योंकि इसी से कॉल कर रहे हैं ना, मतलब शो नेम को डायरेक्ट कॉल कर रहे हैं, डायरेक्ट करेंगे तो होगा नहीं, वो प्राइवेट है। तो किसको कॉल करना पड़ेगा, मैं कॉल मेथड को, कॉल मेथड फिर शो नेम को कॉल करेगी, और शो नेम किसका नेम शो करेगा, उस रवि का। तो ऐसा होगा ये काम, ठीक है। तो यहाँ से अपन करते हैं S1 डॉट किसको कॉल करेंगे अपन, क्या नाम था, कॉल मेथड को, है ना। अब देखो आंसर आ जाएगा, आया कुछ समझ में। तो ऐसे होगा, डायरेक्टली एक्सेस नहीं होगा, क्लास के मेथड ही क्लास के मेथड को कॉल करेंगे, प्राइवेट मेथड, और क्लास के जो एट्रीब्यूट हैं वो भी मेथड के थ्रू एक्सेस होंगे क्लास की, बट बाहर के कोई एक्सेस नहीं कर सकते। इसमें कुछ डाउट किसी को, ऑनलाइन वालों को कुछ डाउट है क्या, कुंदन, मोहित, नहीं। अब देखो एक एग्जांपल देखते हैं। मान लो अपना एक बैंक अकाउंट क्लास है, किस नाम की, बैंक अकाउंट। और बैंक अकाउंट के अंदर अपने पास दो चीज़ें रहेगी, क्या क्या, एक तो अकाउंट का नंबर और एक पासवर्ड मान लेते हैं ना। अब देखो अकाउंट नंबर जो है वो किसी को देंगे तो कोई कुछ क्या ही करेगा, अकाउंट नंबर हाँ, बट पासवर्ड दे दोगे तो बहुत कुछ हो सकता है ना। दोनों चीज़ दे दी, अकाउंट नंबर और पासवर्ड, तो फिर ठीक है, तो उसमें फिर खाली हो जाएगा अकाउंट, है ना अपना। तो वही कि अपन पासवर्ड जो है प्राइवेट रखेंगे, ताकि बाहर का कोई ऑब्जेक्ट एक्सेस ना करें, है ना। तो अपन इसके लिए क्या करते हैं, एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। चलो ये बनाया अपन ने इनिट, और यहाँ पर क्या नाम रख दूँ मैं, क्या नाम है, सेल्फ, ठीक है। नहीं नाम तो वही है ना, मैं सोचा था वेरिएबल क्या क्या लूँ इसमें। एक अकाउंट नंबर ले लेते हैं, ए डबल से लिख दूँ, और एक पासवर्ड ऐसा लिख दूँ, समझ जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर अपन अब सेल्फ के नेम में, है ना, ये ना ऑब्जेक्ट के नेम में जाएगी वैल्यू जो भी जाएगी, और वैल्यू किससे जाएगी, जैसे नेम नहीं वो नंबर है ना, अकाउंट नंबर है, तो अकाउंट ऐसा कुछ कर देता हूँ मैं, ठीक है। और वैल्यू A CC की वैल्यू इस अकाउंट में चली जाएगी, ठीक है। और इसके बाद सेल्फ डॉट जो पासवर्ड है उसमें वैल्यू कहाँ से जाएगी, PSWD से, है ना। तो जो यूज़र अकाउंट जो A CC में वैल्यू डालेगा वो इस अकाउंट में चली जाएगी, PSWD में जो वैल्यू डालेगा इस पासवर्ड में चली जाएगी, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करेंगे अपन, देखो अब ये तो जो है अभी दोनों ही चीज़ें क्या हैं, पब्लिक है ना, तो वो डायरेक्ट एक्सेस हो जाएगी, सही। अगर एक्सेस करना हो तो देखो मैं एक्सेस करके बताता हूँ। यहाँ पर क्या करते हैं अपन, क्या बनाया, B1 बना लिया, और B1 मेरी कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट है, बैंक अकाउंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट है। अब प्रिंट किया मैंने B1 से किसको, अकाउंट को। चलो अच्छा अकाउंट क्या नाम है, अकाउंट ही है ना पूरा वेरिएबल, ये है ना वेरिएबल, ठीक है। तो हो जाएगा काम। अच्छा अभी तो कुछ डाला ही नहीं अपन ने, कर तो दिया, ठीक है, समझ गए। ये अकाउंट नंबर और ये क्या है, पासवर्ड बहुत छोटा है, बड़ा कर देते, ठीक है। तो 4 डिजिट का हो गया है, देखो 1 2 3 4 ये आ रहा है, अब पासवर्ड भी यही जाएगा, अपना काम हो जाएगा। B1
डॉट क्या करेंगे और फिर पासवर्ड। हो गया काम कि नहीं? अब इसके बाद क्या करेंगे अपन, इसको प्राइवेट कर देता हूँ मैं, ठीक है। ये कर दिया मैंने, इस वेरिएबल को क्या कर देते हैं, हो गया प्राइवेट। अब रन करो, अब आ गई एरर पासवर्ड वाले। वो प्राइवेट एट्रीब्यूट है, वो एक्सेस नहीं होगा। वो बोल रहा है बैंक अकाउंट हैज़ नो ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट पासवर्ड। इस नाम का कोई क्या बोलते हैं एट्रीब्यूट नहीं है इस क्लास के अंदर, क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर, है ना। ठीक है, मना कर दिया। आप बताओ क्या करें। एक और फंक्शन जो उसी को शो करेगा, है ना। तो शो पासवर्ड ना, तो शो पासवर्ड ना, ठीक है। और शो पासवर्ड प्रिंट करेंगे इसके थ्रू किसको, सेल्फ डॉट पासवर्ड को, है ना। सही है, लगा तो रखा है ठीक है, दिख गया। तो ये तो हटा दो, इसका कोई मतलब ही नहीं, बस कॉल कर दूंगा मैं शो पासवर्ड को, तो नेम तो डायरेक्ट एक्सेस हो जाएगा, उसके लिए तो कुछ करने की ज़रूरत है ही नहीं मेरे को, है ना। सही है ना। बस यहाँ थोड़ा सा वो ऐड कर देते हैं कि ये क्या है, अकाउंट नंबर है ना, तो यहाँ लिख देता हूँ अकाउंट, और ये जो है इसके नीचे अपन क्या करेंगे पासवर्ड, तो उसको कॉल कर देंगे तो अपना काम हो जाएगा। एक काम करते हैं, एक यहीं लिख देता हूँ ना मैं, पासवर्ड करके, है ना, ये कर दिया, ठीक है, हो गया। तो अब जो पासवर्ड है वो मैसेज आएगा, और फिर जो पासवर्ड है वो ये फंक्शन यहाँ लेने जाएगा, इसकी वैल्यू जो भी होगी वो इसको मिल जाएगी। बस अब हो जाएगा आपका काम। प्रिंट करते हैं किसको, प्रिंट सॉरी कॉल करते हैं कौन से वाले को, शो पासवर्ड को। तो B1 से कॉल कर दिया अपन ने किसको, शो को। बस ये हो गया काम खत्म, हो गया, दोनों चीज़ें मिल गई। कैसे मिल रही बताओ। ये तो डायरेक्ट एक्सेस है ना, ये तो डायरेक्ट मिल गया। ये वाला प्राइवेट था तो ये एक्सेस नहीं देता इसको। फिर उसके बाद अपन ने क्या किया, एक शो पासवर्ड फंक्शन बनाया और उसको कॉल किया, और वो फंक्शन क्या कर रहा है, पासवर्ड की वैल्यू प्रिंट कर रहा है। तो ये पासवर्ड की वैल्यू मिल जाएगी इसको, क्योंकि ये उसी क्लास का एक फंक्शन है, क्लास के अंदर है और जो भी है ना। आया समझ में, ये ऐसा होगा। ठीक है, तो कैसे प्राइवेट करना है आप कर लोगे एक्सेस, प्राइवेट एट्रीब्यूट और प्राइवेट मेथड्स को, ठीक है ना। बस मेथड को वही कि उसी एक मेथड बना के कॉल करना पड़ता है, और एट्रीब्यूट जब हो तो एक मेथड बनाओ जो सीधे एक्सेस कर ले उसको, है ना। बट क्लास के अंदर होनी चाहिए, है ना, बाहर वाली कुछ नहीं कर सकते। ओके, तो ये तो एनकैप्सुलेशन में प्राइवेट और किसका कंसेप्ट होता है हमारे पास, पब्लिक तो होते ही है प्राइवेट और पब्लिक का ये, ठीक है। चलो तो अब आगे बढ़े अपन, नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर इनहेरिटेंस को समझते हैं। हम्म? वो बताऊँगा ना, एक्सेप्शन एक्सेप्शन हैंडलिंग ना, सबसे लास्ट। ऑनलाइन वालों को कोई डाउट इसमें, हाँ तो देखो, अब यहाँ पर आते हैं अपन इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस क्या होता है, किसी को कोई आइडिया। हम्म, हाँ रमेश बोलिए। इनहेरिटेंस जो अपन बोलते हैं जिसका जैसे रिश्ता होता है हम्म, उनका रिश्ता वैसा। जैसे फॉर एग्जांपल एक जैसे अपन फादर्स चाइल्ड पेरेंट चाइल्ड, तो वो है। आपस में एक्सेस कर सकते हैं। देखो ऐसा होता है, इनहेरिटेंस सही बोला आपने। इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि जैसे हमारे पास दो क्लासेस होती हैं, एक होती है बेस क्लास, एक होती है डिराइव क्लास, है ना। बेस क्लास इसको बोलते हैं अपन पेरेंट क्लास को, है ना। मतलब दो क्लास होंगी, उसको एक को अपन पेरेंट बनाएंगे और दूसरी को क्या बनाएंगे, चाइल्ड क्लास बनाएंगे, है ना। तो जैसे कि अगर हमारे पेरेंट की बात करें, अपने जो पेरेंट्स हैं, अपने पेरेंट की जो भी प्रॉपर्टी है वो अपन एक्सेस कर सकते हैं, मतलब इन फ्यूचर कभी ना कभी अपने को मिलेगी सही, ठीक है ना। तो वो प्रॉपर्टी किसको मिलेगी, चाइल्ड को मिलेगी। ऐसा तो है नहीं कि अपने को नहीं मिलेगी, सही है ना। किसी को नहीं मिलेगी तो हो कोई ऐसा
कि तो मना कर दिया ऑब्वियसली देने से, क्यों नहीं ना। तो पेरेंट की प्रॉपर्टी किसको मिलती है, चाइल्ड को मिलती है। तो पेरेंट की प्रॉपर्टी अगर चाइल्ड को मिल रही है तो वही होता है इनहेरिटेंस, मतलब एक पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी अगर दूसरी चाइल्ड उसी की चाइल्ड क्लास को अगर दी जा रही है तो वो क्या होता है, इनहेरिटेंस, है ना। बायो का वैसे वर्ड है इनहेरिटेंस, ठीक है ना। यानी कि पेरेंट क्लास क्या करेगा, प्रॉपर्टी देगा, और चाइल्ड क्लास क्या करेगा, उसकी प्रॉपर्टी गेन करेगा। जो क्लास गेन करती है उसको बोलते हैं अपन डिराइव्ड क्लास, और जो क्या बोलते हैं अपनी देता है प्रॉपर्टी जो पेरेंट, उसको बोलते हैं बेस क्लास। तो हमारे पास कितनी क्लासेस होती है इसके अंदर, बेस क्लास होगी जिसको अपन पेरेंट क्लास बोलेंगे, और एक कौन सी होगी, डिराइव्ड क्लास ना, डिराइव्ड क्लास, और इसको अपन क्या बोलेंगे, चाइल्ड क्लास, है ना, ठीक है। ये दो होगी अपने पास में, बेस क्लास हो गई और एक हो गई डायरेक्ट क्लास। बट अपन बात करेंगे इसका यूज़ कहाँ करेंगे अपन, अपने को क्या काम आएगा ये, ठीक है। तो देखो एक रियल लाइफ एग्जांपल समझो, जैसे कि हमारे पास व्हाट्सअप सभी चलाते होंगे, है ना। एक व्हाट्सअप होता है और एक कौन सा होता है, व्हाट्सअप अपना बिजनेस होता है ना। चलाए दोनों कि नहीं, किसी ने चलाया ना व्हाट्सअप, और कौन सा बिजनेस व्हाट्सअप, दोनों एक जैसी, मतलब लगभग ज़्यादा कोई डिफरेंस तो है ही नहीं उसके अंदर। तो वो मोस्टली क्या है, सिमिलर है। अब सिमिलर तो है लेकिन कुछ चीज़ें नहीं भी हैं जो व्हाट्सएप में नहीं मिलती अपने को, जैसे क्या, बिजनेस में क्या नया है, उसमें अपने को देखो बिजनेस के बारे में प्रोफाइल ऐड कर सकते हैं अपन, एडवर्टाइजमेंट वगैरह भी कर सकते हैं उसके अंदर, और कैटलॉग वगैरह भी लगा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है ना। तो वो सब चीज़ें अपन उस पर कर सकते हैं, किसमें, व्हाट्सएप बिजनेस में। लेकिन व्हाट्सएप वाले में कुछ नहीं कर सकते, केवल स्टेटस लगा दो काम खत्म, ठीक है ना, स्टोरी लगा दो, गाना लगा दिया, हो गया, ऐसे ही करते हैं ना अपन। तो बेस क्लास जो होगी वो पेरेंट क्लास होगी, लेकिन उस बेस, मतलब जैसे मान लो अब जिसने व्हाट्सअप बनाया, मान लो जैसे पहले उसने जब व्हाट्सअप बनाया होगा तो वो तो खुद पूरा कोड लिखा होगा उसने, लेकिन जब कौन सा बनाया उसने, व्हाट्सअप बिजनेस बनाया, तो वही कोड दोबारा थोड़ी लिखा होगा। वो क्या किया गया होगा, उसी जो कोड को रीयूज़ किया उसने। और कोड को रीयूज़ करना मतलब कि एक क्लास के अंदर जो कोड लिखा होगा वो दूसरी क्लास के अंदर क्या किया गया होगा, रीयूज़ किया गया होगा। एक क्लास के अंदर का कोड कोई दूसरी क्लास में अगर रीयूज़ हो रहा है तो वही कंसेप्ट क्या कहलाता है अपना, इनहेरिटेंस। आया कुछ समझ में, ठीक है ना। अब जैसे कि मान लो हमारे पास एक क्लास है, बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, पेरेंट का ही लेते हैं, चलो देखो। तो एक पेरेंट क्लास है अपने पास, है ना, और क्लास का नाम भी पेरेंट ही रखा मैंने, ठीक है। और इस क्लास के अंदर एक मेथड है, किस नाम की, फादर नाम की, ठीक है। और फादर की अगर अपन बात करें तो फादर जो है वो क्या है, एक प्रॉपर्टी है उनकी, टीचर, ठीक है। और इसके बाद अपन एक और बनाते हैं क्लास, कौन सी, चाइल्ड नाम से, ठीक है। अब देखो ये चाइल्ड जो है ये पेरेंट है, किस मतलब इसका पेरेंट कौन है, ये ऊपर वाली क्लास है ना। तो फिर उसको अपन क्या करेंगे, यहाँ पर लिखते हैं, कैसे, यहाँ पर लिख देंगे उसके पेरेंट क्लास का नाम, तो ये लिख दिया अपन ने, ठीक है। तो मतलब ये वाली जो क्लास है अपनी, कौन सी वाली, ये चाइल्ड वाली क्लास, ये चाइल्ड वाली क्लास का जो पेरेंट है वो ये ऊपर वाली क्लास होगी। ये लिखने का मतलब ये कि अब ये वाली जो प्रॉपर्टीज़ है, मतलब इसके अंदर ये जो डेफ फादर नाम का फंक्शन है वो कौन एक्सेस कर सकता है, ये चाइल्ड क्लास भी एक्सेस कर सकता है, क्योंकि पेरेंट की प्रॉपर्टी चाइल्ड एक्सेस कर सकता है कि नहीं, है ना, कर सकते हैं ना। जैसे अपन यहाँ पर वैसे ही सेम यहाँ पर क्या होगा कि जो फंक्शन, ऐसा नहीं कि हमको इस क्लास के लिए अलग ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, इस क्लास के लिए अलग ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, नहीं। अभी तक हम क्या कर रहे थे, अलग अलग ऑब्जेक्ट ही बना रहे थे। अगर दो क्लास भी है आपके पास तो आपको दो अलग ऑब्जेक्ट ही बनाने पड़ेंगे, देखो कैसे। चलो छोड़ो, पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन छोड़ दिया अपन ने, ठीक है। अब मैंने क्या किया, नॉर्मल क्लासेस बना दी दो। अब मैं यहाँ पर क्या रखता हूँ, इसका नाम क्या रख दूँ, सन रख दूँ, ठीक है। और फिर इसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, सन इस कर देते हैं अपन, कोडर कर दिया अपन, ठीक है, इस टाइप से, है ना। अब क्या करेंगे, मुझे इसको कॉल करना है, बताओ कैसे करेंगे, कौन सी क्लास का, चाइल्ड क्लास का। तो एक बनाया C1 ऑब्जेक्ट जो कि अपनी कौन सी क्लास का, चाइल्ड क्लास का, और C1 किसको कॉल करेंगे फिर अपन, सन को कॉल करेंगे, तो ये हो जाएगा कॉल। देखो क्या आ रहा है आंसर, नहीं आ रहा, सन ही आता और कुछ ना होता। अच्छा सेल्फ नहीं लगाया, ध्यान नहीं दे रहा अपन कोई, क्यों, ठीक है। तो सन क्या अपना ऑर्डर है। चलो अब इसको कैसे कॉल करेंगे ऊपर वाले को, हाँ इस ऑब्जेक्ट से नहीं कर सकते ना अभी अपन फिलहाल में, करके देखो क्या होगा। क्या नाम था उस पर, अंदर फादर नाम का फंक्शन है ना, एरर दे देगा वो, फिर बोलेगा कि चाइल्ड
और क्लास के अंदर जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर फादर नाम का कोई एट्रीब्यूट नहीं है, मना कर दिया उसने। ठीक है, क्लियर है इतना? तो फिर अपने को ऑब्वियसली कौन सी क्लास का बनाना पड़ेगा, उस क्लास का अलग से बनाना पड़ेगा। तो P1 बना लिया अपन ने, कौन सी क्लास का, पेरेंट क्लास का। तो यहाँ बना लिया अपन ने पेरेंट, तो पेरेंट क्लास P1 के थ्रू अपन कॉल करते हैं किसको, फादर को। तो ये अपन कर सकते हैं ना, ठीक है। तो क्या हो गया, फादर इज टीचर और सन इज कॉर्डर। बट हमको यहाँ पर दोनों क्लासेस के अलग अलग क्या बनाने पड़े, ऑब्जेक्ट बनाने पड़े। अब सोचो कैसे, अगर हमारे पास 10 एक क्लास हो गई फिर तो 10 के ऑब्जेक्ट बनाने पड़ जाएंगे, सही कि नहीं? तो फिर वहाँ पर अपन यूज़ करते हैं इनहेरिटेंस, कि ऐसा कुछ हो कि एक ही क्लास का ऑब्जेक्ट बने और सारे क्लासेस के फंक्शन क्या हो जाए, कॉल हो जाए, या सारे क्लास के अंदर की चीज़ जितनी भी चाहे एट्रीब्यूट हो या मेथड हो वो एक्सेस हो जाए। तो उसके लिए फिर अपन इनहेरिटेंस लगाते हैं। तो ये करने से बच जाएंगे अपन। तो उसके लिए क्या करना होता है, रिलेशन बनाना पड़ेगा चाइल्ड और पेरेंट का, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे अपन, जो चाइल्ड है, अब चाइल्ड किसकी प्रॉपर्टी इनहेरिट करता है, अपने पेरेंट क्लास की। तो जो भी इस क्लास का पेरेंट हो वो उसके अंदर लिख देते हैं, मतलब जो क्लास का नाम लिख देते हैं सीधा सीधा। तो अपने को कौन सी क्लास की प्रॉपर्टी इनहेरिट करनी है, ये पेरेंट क्लास की। तो अब जो पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी वो कौन इनहेरिट कर रहा है, ये चाइल्ड है ना। तो चाइल्ड के अंदर लिख दिया अपन ने क्या, पेरेंट। इसका मतलब ये है कि जो पेरेंट क्लास की अब जो भी प्रॉपर्टी है वो ये एक्सेस कर सकता है, ठीक है ना। तो मतलब कि कौन, ये चाइल्ड वाला जो फंक्शन है एक्सेस कर सकता है। तो अगर मैं यहाँ पर C1 से अगर कॉल करूँगा किसको, फादर को भी, तो ये काम आपका हो जाएगा। अब कोई एरर नहीं आएगी, बिना एरर के काम हो जाएगा, दिख रहा है। यहाँ ऑब्जेक्ट बनाने से बच गए अपन दो दो। आया कुछ समझ में, क्लियर हुआ क्या ऑनलाइन वालों को? तो देखो ऐसा है कि जैसे एक एग्जांपल और करते हैं। इनहेरिटेंस में अगर मैं बात करूँ, पहले टाइप देख लेते हैं फिर एग्जांपल देखते हैं। टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, तो कौन कौन से टाइप देखने अपने को इनहेरिटेंस के, टोटल 5 टाइप के इनहेरिटेंस होते हैं। पहला होता है कौन सा, सिंगल इनहेरिटेंस। दूसरा कौन सा होगा, मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस एक होगा कौन सा हमारा, मल्टी लेवल है ना, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। और एक कौन सा होगा, एक हायरार्की है ना, तो हायरार्किकल इनहेरिटेंस। और एक होगा कौन सा, एक लास्ट होगा हमारा हाइब्रिड इनहेरिटेंस है ना, हाइब्रिड। तो मतलब अभी जो मैंने बताया था आपको वो सिंगल इनहेरिटेंस था। हाइब्रिड, सिंगल का मतलब क्या था, जिसके अंदर एक पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी एक चाइल्ड क्लास को दी गई थी। एक पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी किसको दी गई, एक चाइल्ड को। मान लो अगर ये प्रॉपर्टी 2 चाइल्ड में जाती तो वो हो जाता कौन सा, हायरार्किकल इनहेरिटेंस हो जाता है। अगर एक पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी कौन कौन एक्सेस करता है, 2 या 2 से ज़्यादा अगर चाइल्ड करता है ना, हेलो, हाँ हाँ एक मिनट। ठीक है, ये समझ में आ गया, इसमें कुछ डाउट है क्या, नहीं? तो ये सिंगल इनहेरिटेंस, जो एक क्लास से दूसरी क्लास की, मतलब एक क्लास जो पेरेंट क्लास होती है वो क्या करती है, अपनी प्रॉपर्टी किसको देती है, अपनी चाइल्ड क्लास को दे देती है ना। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं अपन, इसके बाद के जितने भी टाइप्स हैं ये सारे टाइप आप ट्राई तो कैसे ही करोगे, अभी तो बताया तो ही नहीं मैंने। चलो इसके मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ सिंगल वाले के, ये वाले आपको ट्राई करने देंगे, ठीक है। तो इसके लिए टेलीग्राम है सभी के पास का, उसमें आपको जाना है और देखो इसमें तो हालांकि सॉल्यूशन भी दे ही रखा है। इनहेरिटेंस, तो थ्योरी तो आप पढ़ ही लेना, बाकी इनहेरिटेंस के क्वेश्चंस यहाँ मिल जाएंगे आपको, है ना, नीचे वाले में जाना। इसमें जब जाओगे तो ये देखो, ये कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं ना, एग्जांपल 1 एग्जांपल 2, हालांकि बने बनाए हैं
ठीक है ना, बस आपको देख के समझना एक बार कि चीज़ें कैसे पेरेंट क्लास से चाइल्ड क्लास में जा रही है। ठीक है ना, तो ये कुछ एग्जाम्पल से काफ़ी सारे दे रखे हैं और दूसरे टाइप के भी हैं। अभी तो एक से किस में गई थी, केवल एक ही में जा रही थी। अब क्या करना है आपको, एक से कितने भेजना है, दो में अगर भेजना है मतलब दो चाइल्ड में भेजनी है, तो वो कौन सा हो जाएगा हमारा हायरार्किकल। अरे हायरार्किकल होता है बेटा वो, वन पेरेंट से किस में जाती है, मल्टीपल चिल्ड्रन में जाती है ना। ये वाला आपको ट्राई करना रहेगा, बना लोगे। एक पेरेंट क्लास और दो उसकी क्या बना देना, दो या दो से ज़्यादा चाइल्ड क्लास बना देना। तो और एक पेरेंट की चाइल्ड फिर सॉरी, हाँ एक पेरेंट की जितनी भी चाइल्ड होगी वो सारी चाइल्ड उसके पेरेंट की प्रॉपर्टी को एक्सेस करेगी, है ना। तो ये दो टाइप आप करके लाना, बाकी फिर क्वेश्चन जो है वो अपन करेंगे कल, तो मतलब कल ही कंप्लीट हो जाएगा अपना, ठीक है। इसको भेज देता हूँ बोला तो